नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोगों की श्रृंखला में दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन उपकरणों की बात करेंगे और उन उपकरणों से संबंधित प्रश्न जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले स्फिग्मोमैनोमीटर एक वैज्ञानिक यंत्र जिससे धमनियों में रुधिर के दाब की तीव्रता को मापा जाता है, जिसको साधारण शब्द में कहें तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन। दूसरा है स्ट्रेबोस्कोप, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण है। आगे है इलेक्ट्रोस्कोप, यह स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला उपकरण है। आगे है स्टेथोस्कोप, यह एक ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है जिसके द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुना जाता है। साधारण शब्द में कहें तो डॉक्टर का आला जो गले में लगाते हैं हम समझने के लिए, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। आगे है टरबाइन, वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव जैसे हवा पानी की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करता है, टरबाइन। आगे है प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। इसका प्रयोग टेलीविजन में किया जाता है। बायोमीटर, इसके द्वारा जीवित ऊतकों द्वारा उत्सर्जित CO2 की मात्रा का मापन किया जाता है तथा श्वसन क्रिया के आधार पर जीवन अवधि की भी माप की जाती है। आगे रेडिएटर है। रेडिएटर ऐसा यंत्र है जो मोटर गाड़ी के इंजन को शीतल बनाए रखने का कार्य करता है। पोटेंशियोमीटर, यह विद्युत वाहक बलों की तुलना में लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व आमीटर की जांच करने के काम में आता है। कंपास या दिक् सूचक यंत्र, यह यंत्र उत्तर दक्षिण दिशा का निर्देशन करता है। इस यंत्र के आविष्कार के बाद यूरोपीय देशों ने समुद्री यात्राएं शुरू की थीं। आगे है रेन गेज, वर्षा मापने का यंत्र, प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है रडार, ऐसा वैज्ञानिक यंत्र जो अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों की संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। उनकी स्थिति से तात्पर्य है दिशा, दूरी और चाल ज्ञात करने के लिए काम में आता है। रडार जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग कर दूर की वस्तुओं का पता लगाने और उनकी स्थिति को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। रडार का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक टेलर और लियो यंग ने 1922 ईस्वी में किया था। रडार का कार्य क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2003, SSC 2014, बिहार PCS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, रडार का कार्य क्या है। आगे है वोल्ट मीटर, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। लाउड स्पीकर, धीमी आवाज़ को तीव्र आवाज़ में बदलने का यंत्र। लैक्टोमीटर, इस उपकरण के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। MP PCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है यह भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है डायनेमोमीटर, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई गति मापने के यंत्र हैं। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी, इस यंत्र के द्वारा विद्युत आवेश की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फैदोमीटर महत्वपूर्ण बिंदु है। इस यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई की माप की जाती है।
और यहाँ पैमाने दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। 1 फेदोमीटर सामान्यतः 1.829 मीटर के बराबर होता है। फीट में बात करें तो यह 6 फीट का होता है 1 फेदोमीटर। 100 फेदोमीटर 10 केबिल के बराबर होता है, यानी 10 फेदोमीटर बराबर 1 केबिल। 1000 फेदोमीटर बराबर 100 केबिल के होता है, और 100 केबिल अर्थात 1000 फेदोमीटर 1 समुद्री मील के बराबर होता है। समुद्री मील को अगर हम साधारण मीटर में बदलें तो 1 समुद्री मील में 1824 मीटर। किलोमीटर में बात करें तो 1.824 किलोमीटर में 1 समुद्री मील होता है। और इंच में इसी को यदि हम परिवर्तित करें तो 72,960 इंच में 1 समुद्री मील होता है। साधारण मील में जहां 1584 मीटर का 1 साधारण मील होता है, वहीं 1 समुद्री मील में 1824 मील का होता है। और इंच में अगर हम बात करें, एक सामान्य मील को इंच में बदलेंगे तो यह 63,360। यहाँ हम देखेंगे अंतर समुद्री मील ज़्यादा होता है। यहाँ अगर इंच में भी बात करें हम तो 1 समुद्री मील जहाँ 72,960 इंच का होता है, वहीं सामान्य मील 63,360। और मीटर में बात करें तो 1.824 किलोमीटर का 1 समुद्री मील होता है, वहीं एक सामान्य मील 1.584 किलोमीटर का 1 सामान्य मील होता है। यह प्रतियोगी परीक्षा से भी पूछा गया प्रश्न है। समुद्री जहाज की गति को किस में मापते हैं? तो नॉट में मापते हैं, नॉट में मापते हैं। और नॉटिकल मील में नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है। यह प्रश्न है यूडीए 2012 और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2010 के मेंस में पूछा गया दोनों प्रश्न था, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बात करें इलेक्ट्रोमीटर। इसके द्वारा विद्युत विभव के अंतर का मापन किया जाता है। यह विद्युत आवेशित प्लेटों या सुइयों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल के आधार पर कार्य करता है। आगे है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कैलिपर्स एक कंपास यंत्र जिसके द्वारा वस्तु की बाहरी अथवा भीतरी व्यास को मापा जाता है। ऑडियोफोन यह ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ाने वाला यंत्र है और इसका प्रयोग बाहरों के लिए किया जाता है। आमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। 2003 के पीसीएस में पूछा गया यह प्रश्न है। अल्टीमीटर या तुंगता मापी, इस यंत्र का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। आगे है टेलेक्स। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। अल्टीमीटर यह प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है, यह पूछा गया है। आरआरबी 2002 का प्रश्न है। कार्डियोग्राम हृदय गति से संबंधित है, यह पार्ट 1 के वीडियो में था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और पार्ट 3 शीघ्र ही आएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।